परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, कल तक खबर आ रही थी कि 23 तारीख को हजूर जी अपना पहला सत्संग फरमाने जा रहे हैं, लेकिन बाबा जी की मौज देखो। आज 23 तारीख का सत्संग भी बाबा जी ने ही फरमाया जी। आज बाबा जी ने 1 घंटा और 5 मिनट तक सत्संग फरमाया और लगभग 2.5 लाख संगत ने बाबा जी का सत्संग सुना। सुनने में आ रहा है कि अप्रैल से सत्संग की सेवा हजूर जी संभालने जा रहे हैं जी। आज बाबा जी ने तीसरी पातशाही की बानी हर की पूजा दुर्लभ है संतों पर सत्संग फरमाया जी। बाबा जी ने कहा, ये गुरु घर की बानी है। तीसरी पातशाही हमें समझाने की कोशिश कर रही है कि हमें भक्ति किसकी करनी है और भक्ति का कौन सा साधन अपनाना है। बाबा जी ने कहा, इस संसार में जितने भी देश हैं, हर देश के लोग अपने अपने तरीके से मालिक की भक्ति करने में लगे हुए हैं। बाबा जी ने कहा, आज इंसान बाहर मुखी हुआ पड़ा है। बाहर मुखी साधनों से कभी किसी को मुक्ति नहीं मिली। अलग अलग देशों की अलग अलग सभ्यताएं हैं और सब ने समय की ज़रूरत को देखते हुए मालिक की भक्ति करने के लिए बाहर मुखी साधनों का सहारा लिया था। वो बाहर मुखी साधन हमें समझाने के लिए गए थे, जिससे कि हमारा ध्यान मालिक की तरफ लग सके। लेकिन इंसान उन्हीं बाहर मुखी साधनों में फंसकर रह गया है। आज अगर इंसान की बात की जाए तो इंसान जो भी पाठ पूजा कर रहा है उनका ताल्लुक बाहर मुखी साधनों के साथ है। इंसान अपने आप को मालिक के साथ जोड़ना तो चाहता है, लेकिन वो सही युक्ति सही तरीके को नहीं अपनाता और आसान रास्ते को खोजने लगता है। क्या कभी किसी को मालिक बाहर से मिला है? बड़े बड़े संत महापुरुष हमारे दरमियान आए, सभी ने एक ही बात समझाई कि मालिक को पाना है तो अपने अंदर उतरना होगा। बाबा जी ने कहा, सब किछ घर में बाहर नाही, बाहर ढूंढे सो परम भुलाई। बाबा जी ने समझाया, सब कुछ हमारे अंदर है। अंतर्मुखी होकर ही हम उस मालिक की प्राप्ति कर सकते हैं। आगे बाबा जी ने समझाया कि सवाल आया कि आखिर हमें किसकी भक्ति करनी है। बाबा जी ने कहा, जिसने इस सृष्टि की रचना की है और जो इस पूरी सृष्टि को चला रहा है, हमें उस एक ही की भक्ति करनी है। बाबा जी ने कहा, यहाँ जितने भी धर्म हैं, मजहब है, कभी किसी ने ये नहीं कहा कि मालिक दो है। सबके तरीके अलग ज़रूर थे, लेकिन अलग अलग तरीकों से हर धर्म ने उस एक मालिक की भक्ति का उपदेश दिया है। मालिक एक ही है और मालिक चाहे तो पल में इस सृष्टि को तबाह कर सकता है और पल में फिर से बना सकता है। हमें उस एक ही की भक्ति में लगना है। बाबा जी ने कहा, पलटू एको एक है, दूजा ना है कोई। आगे बाबा जी ने समझाया कि अलग अलग समय पर महापुरुष हमारे बीच आए और सबने मालिक को याद करने के लिए मालिक के अलग अलग नाम रखे थे। अलग अलग नाम रख देने से मालिक की हस्ती नहीं बदल जाएगी। वो नाम सिर्फ हमें समझाने के लिए दिए गए थे, जिससे कि जब भी हम उस नाम को याद करें तो उसका संबंध मालिक के साथ हो। बाबा जी ने उदाहरण के साथ समझाया, जब बच्चे का जन्म होता है तो उसकी हस्ती कायम करने के लिए एक लफ्ज़ को बच्चे के साथ जोड़ दिया जाता है। जब भी उस नाम को, उस लफ्ज़ को बोलेंगे तो उसका ताल्लुक बच्चे के साथ है। आगे बाबा जी ने कहा, माँ प्यार से अपने बच्चे को अलग अलग नामों से पुकारती है। कभी मेरा सोना तो कभी मेरा प्यारा कहकर बुलाती है। अलग अलग लफ्ज़ों का सहारा लेकर बच्चे को बुलाने से माँ का बच्चे के साथ रिश्ता नहीं बदल जाता। माँ को बच्चे के साथ जुड़े लफ्ज़ों से, यानी कि नामों से नहीं बल्कि बच्चे से प्रेम है। लफ्ज़ों का सहारा तो बच्चे की हस्ती कायम करने के लिए लिया गया है, बच्चे को याद करने के लिए लिया गया है। बाबा जी ने कहा, हमें उसकी भक्ति में लगना है जो अनामी है,
जिसका ना कोई नाम है, ना कोई रंग है और ना कोई रूप है। 10वीं पातशाही ने उस समय के प्रचलित मालिक के 1200 से 1300 नाम लिखकर अंत में अनामी लिख दिया जी। अनामी मतलब जिसका कोई नाम नहीं है। बाबा जी ने कहा, मालिक को जितने भी नामों से याद करें, कोई भी लफ्ज़ का सहारा ले, लेकिन इससे मालिक की हस्ती नहीं बदलेगी और ना ही हमारा मालिक से रिश्ता बदलेगा। आगे बाबा जी ने हजूर महाराज जी के बारे में फरमाते हुए समझाया। हजूर जी ने 40 साल हमें समझाया, लेकिन हमारे पल्ले फिर भी कुछ नहीं पड़ा। हम बाहर मुखी साधनों में ही मालिक को खोजने में लगे हुए हैं। हजूर जी कहा करते थे कि हम उसकी भक्ति करने लगते हैं जो सामने बैठा है। अगर वो सामने ना हो तो उसकी तस्वीरों की भक्ति करने लगते हैं। बाबा जी ने कहा, क्या कभी शरीरों की भक्ति करके शरीरों के आगे माथे टेकने से किसी को मालिक मिला है? हजूर जी कहा करते थे, हमें गुरु के शरीर और कपड़ों के पीछे नहीं दौड़ना, बल्कि गुरु की शिक्षा के पीछे दौड़ना है। शरीर और कपड़ों के पीछे भागने से हम बस अपने मन को झूठी तसल्ली दे रहे हैं। आगे बाबा जी ने कहा, गुरु कौन है? गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु शब्द है, लेकिन शुरुआत शरीर से ही होती है, क्योंकि शरीर को शरीर ही समझा सकता है। आज हम सब शरीर के दायरे में हैं और हमें समझाने के लिए गुरु को शरीर रूपी चोला ओढ़कर आना होता है। असल में तो गुरु तो शब्द रूपी है। बाबा जी ने कहा, शब्द गुरु सूरत धुन चेला। बाबा जी ने कहा, शरीर में ना तो गुरु बनने की ताकत है और ना शरीर चेला बन सकता है। गुरु शब्द है और हमारी सूरत यानी कि आत्मा उस शब्द की शिष्य यानी कि चेला है। जब हम गुरुमुख द्वारा बताई युक्ति को अपनाकर अपने ध्यान को अंतर्मुखी करके आंखों के बीच में एकाग्र करेंगे तो हमारी सूरत यानी कि हमारी आत्मा उस शब्द की पहचान करेगी। जब हमारी सूरत शब्द के साथ जुड़ जाएगी तो शब्द रूपी गुरु हमारी आत्मा को सीधा परमात्मा में मिला देगा। और ऐसा तभी संभव है जब हम गुरु के बताए तरीके को अपनाकर भजन बंदगी करेंगे और अपनी सूरत को जागृत करेंगे, तो हमारी सूरत अंतर ध्यान होकर शब्द की पहचान करेगी और शब्द रूपी गुरु की शिष्य बनेगी और शब्द रूपी गुरु की पहचान करेगी। बाबा जी ने समझाया कि अगर पहली क्लास से ऊपर नहीं बढ़ेंगे तो ABC तक ही हमारा दायरा सीमित रह जाएगा, कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। हमें एक जगह नहीं रुकना और आगे बढ़कर किसी गुरु मुख की संगत करनी है और उनसे वो युक्ति हासिल करनी है जिसके सहारे हम अपने अंदर मालिक की पहचान कर सकते हैं। बाबा जी ने कहा, आज हम कह देते हैं कि किसी बाबे के डेरे या किसी तीर्थ पर जाकर नाक रगड़ लेंगे तो मालिक बख्श देगा। बाबा जी ने कहा, किसी बाबे के डेरे या किसी धार्मिक स्थान पर जाकर माथे टेकने से कुछ हासिल नहीं होगा। रूहानियत के इस सफ़र में आगे बढ़ना है तो भजन सिमरन करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई जरिया नहीं है। बाबा जी ने आगे फरमाया कि बिना भजन सिमरन के अगर हम सोच कर बैठे हैं कि हमारे कर्म खत्म हो जाएंगे तो ये हमारी सबसे बड़ी गलत फहमी है जी। एक जन्म तो क्या, बार बार जन्म लेकर आते भी रहेंगे तब भी कर्मों का हिसाब नहीं दे पाएंगे। बाबा जी ने कहा, शब्द ही वो जरिया है जिसके सहारे हम कर्मों के लेन देन से निपट सकते हैं। बाबा जी ने कहा, शब्द कर्म की रेख कटाए, शब्द शब्द से चाय मिलाए। कर्मों से छुटकारा पाना है तो हमें अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़ना पड़ेगा। कर्मों के निपटारे का दूसरा कोई तरीका नहीं है। बाबा जी ने बाइबल का उदाहरण देते हुए फरमाया, बाइबल में भी लिखा है, नाम की कमाई करने वाले बनो। आगे बाबा जी ने मन के बारे में फरमाया जी, आज हमारे मन को क्या अवस्था है,
मन अपनी असल अवस्था को ही भूला बैठा है और इसी को असल अवस्था मान कर बैठा है। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। बाबा जी ने कहा, मन की असल अवस्था तो कुछ और है, लेकिन जन्मों के कर्मों की मैल से हमारा मन मैला हो गया है। जन्म जन्म की इस मन को मैल लागी, काला होया स्याह। बाबा जी ने कहा, जब हमने किसी कुर्सी पर या किसी जगह पर बैठना होता है तो हम कुर्सी को पहले साफ करते हैं, लेकिन जहाँ हमने मालिक को बिठाना है उस जगह की हमें कोई परवाह ही नहीं। उस मन में तो जन्मों की मैल चढ़ी हुई है। बाबा जी ने बर्तन का उदाहरण देते हुए समझाया, जब कोई कह देता है कि आपका बर्तन साफ नहीं है तो हम बर्तन को रगड़ रगड़ कर साफ करते और एक दिन बर्तन अपनी असल अवस्था में आ जाता है, बर्तन की चमक वापस लौट आती है। बाबा जी ने कहा, मन पर चढ़ी जन्मों की मैल सरोवरों में नहाने से नहीं उतरेगी। जब हम खुद को शब्द के साथ जोड़ेंगे तो धीरे धीरे मन पर चढ़ी मैल की परतें उतरने लगेगी और एक दिन मन अपनी असल अवस्था में वापस आ जाएगा। बाबा जी ने ललारी का उदाहरण भी दिया जी। जब कपड़ा गंदा हो जाता है तो हम उसको धोबी के पास ले जाते हैं। धोबी कपड़े को रगड़ने लगता है, लेकिन जब दाग नहीं जाता तो हम कपड़े को ललारी के पास लेकर जाते हैं। ललारी उस पर गूढ़ा रंग चढ़ा देता है और कपड़े का दाग मिट जाता है। बाबा जी ने कहा, जब तक मालिक के प्रेम का गूढ़ा रंग हमारे मन पर नहीं चढ़ेगा तब तक मन मैला का मैला ही रहेगा। और मालिक का गूढ़ा रंग चढ़ेगा कैसे? उसका सिर्फ एक ही तरीका है, खुद को शब्द के साथ जोड़ना पड़ेगा। बाबा जी ने कहा, बीबियां गाती है ना, गूढ़े रंग विच रंग दियो जी, मैलियां नी साड़ियां रूहा। बाबा जी बोले, आज हम नदियों सरोवरों में जाकर नहाने लगते और सोच बैठते हैं कि हमारे ऊपर मालिक के प्रेम का गूढ़ा रंग चढ़ जाएगा और जन्मों के कर्मों से हम छूट जाएंगे। बाबा जी ने कहा, नदियों सरोवरों में नहाने से शरीर की मैल जरूर साफ हो सकती है, लेकिन मन की मैल तो भजन सिमरन से ही साफ होगी। आगे बाबा जी ने मंदिर के ऊपर समझाया, मंदिर क्या है? मन के अंदर पुराने समय में मालिक की भक्ति करने के लिए एक कमरे का इस्तेमाल किया जाता था, जिससे कि एकांत में बैठकर अंतर्मुखी होकर मालिक की भक्ति कर सके। आगे चलकर उस कमरे को मंदिर कहना शुरू कर दिया और आज इंसान तीर्थों और मंदिरों में जाकर माथे टेकने को ही असल भक्ति मानकर बैठा है। बाबा जी ने कहा, मालिक तो हमारे अंदर है। अंदर मालिक की पहचान करने की बजाय हम बाहर मुखी हुए पड़े। बाबा जी ने कहा, वी आर द टेम्पल ऑफ गॉड। हमारा शरीर ही मालिक का मंदिर है। बाबा जी ने बुल्ले शाह का उदाहरण भी दिया जी। लख बार जे करे इबादत, कदे न बने नमाजी, जे कर प्यार न होसी पल्ले, रब न होसी राजी। बाबा जी ने कहा, मालिक हमारे माथे टेकने या नाक रगड़ने से खुश नहीं होता। मालिक की खुशी हासिल करनी है तो ध्यान को इकट्ठा करके तीसरे तिल पर टिकाना होगा और अपने अंदर मालिक की पहचान करनी होगी। आज अज्ञानता के कारण हम अपने अंदर मालिक की पहचान नहीं कर पा रहे। बाबा जी ने कहा, एको संगत एको गृह वस्ते, मिल बात ना करते भाई। आत्मा भी अंदर है, परमात्मा भी अंदर है, लेकिन हम बाहर मुखी हुए पड़े और ठोकरें खा रहे, अपने अंदर मालिक की पहचान नहीं कर पा रहे। आगे बाबा जी ने बेनती और अरदास के ऊपर समझाया जी। बाबा जी ने कहा, हम जब भी मुंह खोलते हैं मालिक से कुछ ना कुछ मांगने लगते हैं। उसने हमें इतना कुछ तो पहले ही दे दिया, अब हमें उसकी कदर करनी है, लेकिन हम बस मांगने में लगे हुए हैं। क्या मालिक ने हमें यहाँ भिखारी बनाकर भेजा था? आज हम विनती अरदासें करते हैं। बाबा जी ने कहा, जो हमें दे सकता है क्या वो ये जानने की ताकत नहीं रख सकता कि हमें कब क्या चाहिए?
आज हम धार्मिक स्थानों पर जाकर नाक रगड़ने लगते, माथे टेकने लगते। हमने अपना दायरा ही इतना छोटा किया हुआ है। बाबा जी ने कहा, जब तक हम अपने दायरे को बड़ा नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बाबा जी ने कहा, जो कुछ मिलेगा वो अंतर्मुखी होकर मिलेगा। बाहर मुखी साधन हमें समझाने के लिए अपनाए गए थे। मालिक ना कभी किसी को बाहर से मिला है और ना मिलेगा। बाबा जी ने कहा, कितने भी माथे टेक लो, नाक रगड़ लो, सब बेकार है। हमें मालिक से प्रेम करना है, कुछ मांगना नहीं है। आगे बाबा जी ने कबीर साहब जी का उदाहरण देते हुए समझाया जी, जो दिसे सो तो है नाही, जो है सो कहाँ न जाए। सियाना बयाना क्या समझाई, गूंगे का गुड़ भाई। बाबा जी ने कहा, जो दिखाई देता है वो असल में नहीं, और जो असल में है उसकी हम पहचान नहीं कर पाते। बाबा जी बोले, गूंगे को गुड़ देकर पूछेंगे तो वो गुड़ के अलावा कुछ नहीं बता सकता। यही अवस्था आज हमारी है। आगे बाबा जी ने फरमाया, आज हम धर्मों और मजहबों की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। कोई कहता है मेरा गॉड बड़ा है, तो कोई अपने भगवान को बड़ा कहता है। इंसान जब से आया है तब से बांट रहा है। जो चीज़ बांटी भी नहीं जा सकती उस मालिक को भी बांट कर बैठ गए हैं और एक दूसरे की जान का दुश्मन बना बैठा है। बाबा जी ने कहा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। बाबा जी ने कहा, मालिक ने सृष्टि की सबसे उत्तम क्रिएशन को बनाया था, इंसान, और आज इंसान जात धर्म में भेदभाव करता है। क्या कभी कुदरत ने भेदभाव किया है? क्या सूरज ने धूप देने से पहले हमसे हमारी जात धर्म पूछी है? क्या पेड़ ने फल देने से पहले भेदभाव किया है? क्या किसी सरोवर ने पानी देने से पहले हमसे हमारी जात पूछी? बाबा जी ने कहा, ये इंसान ही है जो भेदभाव करता है। बाबा जी ने कहा, उसके घर हमारी पहचान जात धर्म से नहीं होनी। अमला उत्ते होंगे नवेड़े, खड़ियाँ रैणगियाँ जाता। बाबा जी ने कहा, वहाँ ना जात होगी, ना धर्म होगा, ना अमीर ना गरीब, वहाँ बस नाम होगा। वहाँ हमारी पहचान नाम की कमाई से होगी। बाबा जी ने कहा, मालिक ने इस पूरी सृष्टि की रचना शब्द रूपी धागे से की है। जिस दिन मालिक ने शब्द को वापस बुला लिया, उस दिन यहाँ महाप्रलय आ जाएगी। मालिक से ताकतवर यहाँ कोई नहीं है। हमें मालिक से प्रेम करना है, मालिक की भक्ति में लगना है। जब उसके घर जाएंगे, उसके घर नाम पूछा जाएगा। बाबा जी ने कहा, नानक के घर केवल नाम। आखिर में बाबा जी ने फरमाया, हमें एक आसन अपनाना है और उसी आसन में हमें बैठकर अंतर्मुख होना है। बाबा जी ने कहा, जब तक जीते जी अपनी सूरत को शब्द से नहीं जोड़ेंगे तब तक मालिक की पहचान नहीं कर पाएंगे। बाबा जी ने समझाया, हमें अंदर से मालिक की पहचान करनी है, तभी कुछ हासिल कर पाएंगे, नहीं तो खाली के खाली रह जाएंगे। मालिक ने हमें ये इंसानी जामा देकर हम पर एहसान किया है। हमें इस जामे का पूरा उपयोग करना है और दुनिया में रहते हुए सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए इस संसार के आने जाने के चक्कर से निकलना है। साथ संगत जी, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें जो बाबा जी ने आज डेरे में संगत को समझाई। हो सकता है आज के बाद होने वाले सभी सत्संग हजूर जी ही फरमाए, लेकिन बाबा जी की कब क्या मौज हो जाए ये हम भी नहीं जानते जी, क्योंकि आज वाला सत्संग भी हजूर जी ने ही फरमाना था, लेकिन आखिर में बाबा जी की मौज हुई और बाबा जी ने ही सत्संग फरमाया। संगत जी से बेनती है कि वीडियो को शेयर करने की सेवा ज़रूर करें जी, और लाइक करके कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलें जी। जो संगत चैनल पर पहली बार आई हैं जी, उनसे भी मेरी बेनती है जी कि वो संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बने जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।